gastroenterologist, hepatologist from Sarvit Gastro City Hospital, Parvati Hospital, Amritsar. Dr. Amitabh Jairath, senior gastroenterologist, hepatologist, Sarvit Gastro City Hospital, and Dr. Vikas Gupta. He is also a senior gastroenterologist, hepatologist at Sarvit Gastro City Hospital, Amritsar. So ये सारे तीनों लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, मैं सर्जन हूँ. ये हमारे पेशेंट हैं मिस्टर गुरप्रीत सिंह, जिनका सितंबर में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है. साथ में उनकी सिस्टर बैठी हुई हैं जिन्होंने अपने लिवर का पार्ट उनको डोनेट किया है, और ये पेशेंट की वाइफ खड़ी हुई है. एक पेशेंट है मिस्टर हर्षरन सिंह, जिनका ट्रांसप्लांट भी अप्रैल में किया था और अभी वो आने वाले हैं. ये दोनों पेशेंट सर्वित गैस्ट्रो सिटी हॉस्पिटल में लिवर सिरोसिस के कारण डायग्नोज हुए थे. उनकी वजह से उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, जिसमें पीलिया, पेट में पानी भरना, बेहोशी होना, किडनी पे फ़र्क आना, और उसका एक ही इलाज बेस्ट बचता है. उसका जो शुरू में मेडिकल मैनेजमेंट है, आप लोगों ने उनको स्टेबलाइज किया, ट्रीट किया एट सर्वित गैस्ट्रो सिटी हॉस्पिटल अमृतसर. उसके बाद मैं हर महीने यहाँ ओपीडी के लिए आता हूँ. जब इन लोगों को लगा कि इन पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के लिए बेहतर रहेंगे, तो इन पेशेंट लोगों को हमने दिल्ली गुड़गांव ले जाकर इनका ट्रांसप्लांट किया. अभी ये लोग बिल्कुल अपनी लाइफ हेल्दी जी रहे हैं. आपका इनसे और इनसे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. लिवर ट्रांसप्लांट तो अमृतसर में तो नहीं होता है, दिल्ली में ही हुआ नहीं है. करेक्ट. सर इसमें नया क्या, लिवर ट्रांसप्लांट में एक आम बात है, तो होता ही है. हाँ जी. अमृतसर में हुआ तो फिर नहीं पाता हमारे लिए. अमृतसर में इसलिए है क्योंकि पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप के लिए बार बार नहीं जाना पड़ता है. तो मैं महीने के महीने ओपीडी यहाँ जब करते हैं तो ये पेशेंट यहीं पर फॉलोअप कर सकते हैं, और हम लोग पेशेंट आके देख भी लेते हैं. अमृतसर में भी शुरू करने की आपकी हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ शुरू किया जाए. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ट्रांसप्लांट तो सब जगह हो जाते हैं, उनका फॉलोअप, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मैनेज हो. ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਹਲੇ ਵੀ. ਸੋ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਹਿਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਅਗਾਂਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ. ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਰਕਅਪ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫੋਲੋਅਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ. सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पेशेंट का कंफर्टेबल लेवल बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि पेशेंट को अगर लोकल प्रॉब्लम है तो दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी टीम एक इंडिया में ऐसी टीम है जो डोनर की सर्जरी लैप्रोस्कोपिक करती है. तो जो हमने ट्रांसप्लांट किए हैं अमृतसर से भी और पंजाब से और पूरे इंडिया से, उसमें अब हम डोनर की सर्जरी लैप्रोस्कोपी के लिए दूरबीन के द्वारा कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होती थी. डोनर को कोई दिक्कत आती है जो लीवर का हिस्सा आप डोनर से पूछें. पंजाब में सर जो है ज़्यादा है, लीवर की प्रॉब्लम है. आई थिंक डॉक्टर अमिताभ बेटर बता पाएंगे. पंजाब में तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल की प्रॉब्लम रहेगी. तो अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ ज़्यादा है, लेकिन फिर पंजाब में शुगर भी ज़्यादा है, मोटापा भी ज़्यादा है. तो अल्टीमेटली इनसे भी लिवर डैमेज हो रहा है. अब अगले सालों में माना जाता है कि मोटापे से और शुगर से लिवर डैमेज बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं. अल्कोहल तो साथ में एक फैक्टर हमेशा ही रहेगा. एक जो लिवर की बात थी कि सिरोसिस की, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हर आदमी को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है.
अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं तो आपकी मेडिकल मैनेजमेंट होने वाली है। फिर एक टाइम आएगा जब एक लिमिट से आपका लिवर ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर उसमें कुछ स्कोरिंग पैटर्न है जिससे आप निकाल के उस टाइम के ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ, इस पेशेंट के लिए लिवर ट्रांसप्लांट ही अब एक ऑप्शन है। तो उस कोऑर्डिनेशन में हमने और फोर्टिस हॉस्पिटल में आपस में ये सामंजस्य स्थापित किया कि आपस में इसको कैसे कोऑर्डिनेट करें ताकि यहाँ पे पेशेंट को जब वो स्टेज पार हो जाए तो वो दिल्ली जाए। ये नहीं कि हर दूसरे दिन वो दिल्ली पहुँचा और फिर ये कहीं भी नहीं होगा फिर वापस आया जाए। सो इसमें बहुत बेनिफिट है पेशेंट को कि यहीं पर अगर नहीं होना है तो ये बता देते नहीं होना, वो 6 महीने में होगा, साल में होगा, 2 साल में होगा, उतनी देर वो यहाँ पे अपना इलाज कराता रहेगा। जब ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ तब जाएगा, फिर वापस आएगा। लिवर जो है, जब आप कोई भी कारण से लिवर डैमेज हो रहा है तो लिवर में बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है डैमेज बियर करने की। तो हो सकता है शुरू में 10, 20, 30, 40% तक कोई सिम्टम ही ना आए और लिवर स्लोली साइलेंटली डैमेज होता रहे। लेकिन एक स्टेज आएगी जब आपको शुरू में थोड़ा बहुत पीलिया होना शुरू हो जाएगा, या शरीर वीक हो रहा है, मसल कम हो रहे हैं, भूख कम लग रही है, या पेट में पानी आ गया, पेट फूल गया, आपके पैरों में सूजन आ गई, या बीच बीच में ज़्यादा नींद आनी शुरू हो गई, बेहोशी के बीच में दौरे आने शुरू। सो उस स्टेज के ऊपर हमें यहाँ खून की उल्टी आ गई जो बहुत कॉमन है। तो तब आपको पता लगता है कि अब ये थोड़ा थोड़ा एक लिमिट से क्रॉस कर रहा है, ये जो इसकी लिमिट है नॉर्मल रहने की उससे आगे चला गया। किसी भी एज पे आ सकती है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता है तो इवन 22-25 साल के लड़कों को भी प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप लेट स्टेज करें तो किसी भी स्टेज पे 50-55 मैक्सिमम जो एज का वर्ग है जिसमें आ रहा है वो आप समझेंगे 35 से 55 साल की उम्र में आम तौर पे ज़्यादातर लिवर के पेशेंट जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी उसमें कारण हो, चाहे शुगर है, ओबेसिटी है या अल्कोहल है, उसमें आपको लिवर डैमेज से हो सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट में खर्चा करीब 20 लाख रुपए का आता है। फीमेल में क्या रीजन है कि इसमें जो लीवर फैटी हो जाता है? फीमेल में डायबिटीज़, ओबेसिटी, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये मेजर कारण रहेंगे फीमेल्स में, क्योंकि हेपेटाइटिस बी सी भी बड़ा कॉमन है साढ़े पार्ट। सो इस करके वो उस चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗ੍ਰੇਡ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰੋਸਿਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, मान लो अल्कोहल है या ओबेसिटी है या शुगर की कंट्रोल है, वो बेटर होना चाहिए ताकि गांव बढ़े ही ना। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो ट्रांसप्लांट आज से 10 साल 15 साल पहले इंडिया में जब शुरू हुआ था, उसका जो प्राइस था तब भी उतना ही था जितना आज है। तो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो प्राइस कॉस्ट बढ़ी नहीं है। इनफैक्ट अब इसलिए कॉस्ट के जो रीज़न नहीं है बढ़ने का, इसलिए क्योंकि अब टेक्निक्स अच्छी हो गई हैं, दवाइयाँ अच्छी हो गई हैं, तो पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं बहुत कम हो गए हैं, सक्सेस रेट बढ़ गया है। तो कॉस्ट जो है स्टेबल है, पर डेफिनेटली कोशिश करते हैं हम लोग कि कम से कम प्राइस इसको और कम कर सकें। डॉक्टर अमिताभ जेरत चाहेंगे, सर्विस गैस्ट्रोसिटी चाहेगा तो आने वाले टाइम में हो सकता है ट्रांसप्लांट यहाँ भी हो। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਡਾਕਟਰ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੀਮ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ICU ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। उसके लिए काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ICU स्टाफ, टीम और इन्वेस्टमेंट सब चाहिए। तो सर ऑपरेशन के बाद पेशेंट जो कितनी देर में पहली स्टेज पे आ जाएगा? ये पेशेंट सितंबर में ट्रांसप्लांट किया था, हाँ अगस्त में किया था, अगस्त में किया था। करीब 20 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, 14 से 20 दिन। उसके बाद 2 हफ्ते बाहर रहते हैं। और मगर जब जो हॉस्पिटल में रहते हैं उसके तीसरे चौथे दिन ये चलने फिरने लगते हैं, खाने पीने लगते हैं। आज ये अभी हम 1 दिसंबर को बैठे हुए हैं, ये
अपनी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ है इनकी, अपने वापस बैक टू वर्क चले गए हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है और अपने घर पे अपनी रूटीन डेली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं।